वेलकम स्टूडेंट। ओके, इस वीडियो में हम बात करेंगे जिसमें पहला प्रश्न है अपने पास 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल। ऐसा प्रश्न पहले भी किया था जिसमें अपने पास 7 से भाज्य आ रहा था, अभी अपने पास आ रहा है 3 से भाज्य। देखते हैं अपन इसको सरल करते हैं। 1 से 1000 के बीच, तो शुरुआत 1 से करनी है अपने को। तो सबसे पहले 1 2 3 4, ऐसे कहाँ तक जाना है? 1000 तक। अब यहाँ लाइन लिखी है 3 से भाज्य, इसका मतलब जिनमें 3 का भाग जाता हो। साथ में एक चीज और है, क्या है? विषम संख्या है। 3 से भाज्य भी सम संख्या नहीं है, विषम संख्या लेनी है अपने को। तो 1 में 3 का भाग नहीं जाता, 2 में नहीं जाता, 3 में जाता है, और 3 विषम संख्या भी है। तो सबसे पहले अपनी जो एपी आएगी उसकी शुरुआत होगी 3 से। 3 के बाद 4 में 3 का भाग नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 6 में जाता है, लेकिन 6 सम संख्या नहीं लेंगे। 7 में नहीं जाता, 8 में जाता, 9 में जाता है, और 9 विषम संख्या, तो 9। 10 11 12, 12 सम हो गई, 13 14 15, 15 विषम, और लास्ट में अपने पास 9 9 9। ठीक है, तो 3 से भाज्य जिसमें 3 का भाग जाता हो, ठीक है। साथ में यहाँ पे अपने को लास्ट में 1000 नहीं हो सकता, उसमें 3 का भाग नहीं जाता, 999 में जाता है, और 999 अपनी विषम संख्या है। ठीक है, अब एक एक करके सबसे पहले अपने को ए पता है, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो सार्वंतर भी पता होगा और एन भी पता है, तो एन निकालना है। तो प्रथम पद जो है अपने पास वो है 3। सार्व अंतर जो है अपने पास वो है 9 - 3 बराबर 6। अंतिम पद जो है अपने पास, अंतिम पद वो कितना है, जिसको अपन एन कहते हैं। ठीक है, तो अंतिम पद है 999, 999। अब सबसे पहले योगफल निकालने के लिए अपने पास एन होना चाहिए, क्योंकि दोनों सूत्र में एन चाहिए, तो मैं एन निकालूंगा। और एन निकालने के लिए अपने को कौन से पद का सूत्र लगाना? nवें पद का सूत्र। तो nवें पद के सूत्र से अपने पास क्या होगा? n बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान अपने पास 9 9 9 बराबर a का मान अपने पास है 3 प्लस n का मान है अपने पास निकालना है -1 इंटू डी का मान है 6, प्लस का 3 इधर आ जाओ, तो 9 9 9 माइनस 3 बराबर यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 6 इधर गुणे से भाग में जाएगा, तो 999 में से 3 जाएगा, तो 9 9 6 बटे में 6 आ गया बराबर n माइनस 1। भाग दे दो, 996 में अगर अपन 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6, चतुरंग 36 बराबर n माइनस 1। ठीक है, 6 का भाग एक बार, 3 बचेगा 9, चतुरंग 36, 3 बचेगा 6, वापिस 6 बार। माइनस का 1 इधर भगाओ, तो 1 6 6 प्लस 1 बराबर n। तो अपने पास जो n का मान है वो आ जाएगा 167। आ गया n का मान। तो प्रथम पद है अपने पास, सार्व अंतर है, अंतिम पद है, और n का मान आ गया। अभी अपने को n नहीं निकालना है, अपने को निकालना है Sn। तो योगफल, योग का सूत्र होता है Sn के 2 सूत्र होते हैं, छोटा और बड़ा। छोटा सूत्र कब लगाते हैं? जब an दे रखा हो। क्या प्रश्न में an दे रखा है? दे रखा है। तो यहाँ पे जो सूत्र लगेगा वो लगेगा ये वाला, n/2 और कोष्टक में a प्लस an। तो Sn बराबर n का मान है 167/2, इधर a, तो a का जो अपने पास मान है वो है 3 प्लस an का जो मान है अपने पास वो है 9 9 9। सॉल्व करो इसको। Sn बराबर 167/2 इंटू 3 और 999 को जोड़ेंगे तो 1002। 2 के बाद से 1002 कटेगा कितनी बार? 501 बार। तो Sn बराबर आएगा 167 इंटू 501, और जब अपन इन दोनों का गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 83667। तो ये है अपना Sn। अब अपन इसका अगला उदाहरण देखते हैं। ओके, तो अब अपने पास इसका अगला प्रश्न है। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है, तथा पहले n पदों का
योग 123 है, तो n व सारांतर d ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनना, क्या क्या चीज है, एक बार मैं जो चीज दे रखी है वो सब लिख रहा हूं। प्रथम पद a, वो है अपने पास 8। nवा पद, अपन nवे पद का सूत्र लिखते हैं। nवे पद का सूत्र क्या होता है, an बराबर, तो nवे पद को अपन an कहते हैं। तो nवा पद दे रखा है, मतलब ये an दे रखा है, और an अपन और किसको कहते हैं, अंतिम पद। तो यहाँ पे an है, ध्यान रखना, nवे पद को अपन an भी कहते हैं। कितना दे रखा है, 33। पहले n पदों का योग दे रखा है अपने को Sn, कितना दे रखा है, 123, और अपने को निकालना है n और सारांतर d। ठीक है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है यहाँ पे कि इसको निकालने के लिए अपन सूत्र कौन सा लगाए और किसका लगाए। ठीक है, तो मैं देखना, मैं समझा रहा हूँ कैसे अपने को ये पता लगाना है कि सूत्र कौन सा लगाना है। सबसे पहले अपने पास एक सूत्र होता है an का, जो ये होता है। फिर अपने पास सूत्र होता है Sn के 2, एक तो होता है ये वाला, और दूसरा सूत्र है अपने पास Sn का ये वाला। तीनों सूत्रों को देखो। जब मैं पहले सूत्र की बात कर रहा हूं, an मेरे पास है क्या, है, ये चीज है। a मेरे पास है, चलो ये चीज भी है। n और d है क्या, नहीं है। तो जब किसी प्रश्न में किसी सूत्र को लगाने पे दो संख्या गायब हो, दो टर्म, ठीक है, n पदों की संख्या और d सारा तो दोनों गायब है, मतलब ये मैं ये सूत्र नहीं लगा सकता हूं यहाँ पे। ठीक है, अब इसी में अगले की बात करो, इसकी बात करो। Sn है अपने पास, है क्या, n है, नहीं है। a है, n है, नहीं है। तो n तो एक जैसे होगा, d है, नहीं है, तो मैं ये सूत्र भी नहीं लगा सकता हूँ। इसकी बात करो, Sn है, n है, नहीं है, a है, और an है। तो इस वाले सूत्र में सिर्फ मेरे को n गायब है। समझ में आ रही बात, तो मैं कौन सा सूत्र लगाऊंगा, ये मुझे पता चल गया है। तो यहाँ पे योगफल का सूत्र लगा रहा हूँ, Sn बराबर n/2 a प्लस an। Sn का मान कितना है अपने पास, 123 बराबर n निकालना है। a का मान 8, an का मान 33। करो सोल्व इसको, 123 बराबर n, ये 2 इधर बटे में, भाग में, तो इसको इधर गुणे में ले लो, बराबर n, इधर 8 और 133 इनकी जोड़ करेंगे तो ये आएगा 41। 41 इधर किस में, कुछ निशान नहीं, मतलब इंटू में, इधर किस में जाएगा, भाग में। तो 123 इंटू 2 बटे में आएगा 41 बराबर n। 41 के बारे से 123 कटेगा 3 बार, तो 3 इंटू 2, तो n बराबर आएगा 3 दूनी 6, मतलब 6 पद है अपने पास। ठीक है, उस समांतर श्रेणी का है कितने पद, n बराबर 6, तो n का मान तो आ गया। दूसरा अपने को निकालना है सारांतर d। तो अब मैं लगाऊंगा सूत्र an वाला, क्यों, क्योंकि an वाले में an पता है बराबर a भी पता है, प्लस n भी पता है, -1 इंटू डी, सिर्फ d गायब है। तो nवे पद का सूत्र लगाओ। तो nवे पद का सूत्र होता है n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान अपने पास है 33 बराबर a का मान है अपने पास 8 प्लस n का मान अपने पास कितना है 6 -1 इंटू डी का मान अपने को निकालना है। पहले प्लस का 8 इधर, तो 33 - 8 बराबर 6 में से 1 जाएगा तो 5 इंटू डी, 33 में से 8 जाएगा तो 25 बराबर 5 इंटू डी के साथ में 5 गुने से भाग में जाएगा, तो 25/5 बराबर डी, और इस तरीके से अपने पास डी का मान आ जाएगा 5। तो ये है अपने पास ए और एन और डी के मान।